जिला प्रशासन से निवेदन है कि हमारी जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें ना रोके। मैं सदैव प्रशासन के साथ रहा हूं और अभी भी मैं राजस्थान सरकार का हिस्सा हूं और मैं जिला प्रशासन को सदैव मदद करता हूं, लेकिन झुंझुनू में आने वाले सभी रास्तों पर ये गाड़ियां रोकना ये अच्छा संदेश नहीं है। ये बात मैं बीच में भी बोल सकता था, लेकिन आपने मुझे बोलने को मजबूर किया है, इसलिए मेरा मोतबाना गुजारिश है कि जो गाड़ियां हमारी जो गांव से आ रही है, चाहे बस आ रही है चाहे जीप आ रही है, उनको नहीं रोकें और किसी भी बाइक वाले को किसी भी चालान के नाम पे नहीं रोकें, प्लीज। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। विवेक पारिक जी को बोलने के बाद में गुंजाइश बचती नहीं है कि कुछ बोला जाए, और भाई ने तो आज पूरा कुर्ता गिला कर लिया, एकदम पूरा कुर्ता गिला कर लिया। तो जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झुंझुनू के इस करबला मैदान में शहीदों का प्रोग्राम होना उस इतिहास को दोहराता है कि करबला नाम क्यों पड़ा। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली के इस मौके पर शहादत को सलाम इस कार्यक्रम में मेरे जिले के सपूत, इस मिट्टी के लाल लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब, 1971 की कहानियां, हमारे जन्म से पहले की कहानियां हम टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं। पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले मेजर जनरल एजेपी जैनी साहब, और जिनको कारगिल का महानायक कहा जाता है, कारगिल का महानायक, वो भी इस मिट्टी का लाल है, ब्रिगेडियर अजीत सिंह। इस मिट्टी के लाल कर्नल शौकत साहब, मेरे बड़े भाई सत्तार दीवान साहब, और हमारी गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने वाले चंचला टीला के पीठाधीश्वर मेरे आदरणीय ओमनाथ जी महाराज, और दरगाह कमरुद्दीन शाह के सज्जादा नसीन एजाज नबी साहब, मंच पर मौजूद मेरे छोटे भाई विवेक पारिक जो बहुत अच्छी कविता आपके सामने पढ़ के गए हैं, मेरी छोटी बहन रुखसाना जो नौर की रहने वाली है, आपके सामने गीत प्रस्तुत किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भाई आबिद काक जी, सम्मानित मंच, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दिनेश सुंडा, और मंच पर जिन्होंने देश की शहादत के लिए अपना सुहाग दे दिया, वो वीरांगनाएं बैठी है। देश के लिए कोरोना की, कारगिल की लड़ाई लड़ने वाले कारगिल के योद्धा बैठे हैं, और सेना में जितने भी गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो परमवीर चक्र मिले, अशोक चक्र मिले, वीर चक्र मिले, परमवीर चक्र मिले, महावीर चक्र मिले, सेना मेडल मिले, वो सारी विभूतियां आपके मंच पर है। मैं सम्मानित पत्रकार बंधुओं और झुंझुनू के सभी पूर्व आर्मी सैनिक संगठनों और मेरे जिले के सपूत, सभी मेरे नौजवान साथियों, पूरे शेखावाटी से पधारे लोग, मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे हमदर्दों, आपका इस प्रोग्राम में कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत।
मुझे कहा गया कि साहब आपको ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है, और मेरा भी कम है बोलने का मन, क्योंकि मुझे मालूम है इस मंच पर वो शख्सियत है जिस शख्सियत के बारे में मैं 2 मिनट का टाइम अजहर जी और मूल जी से एक्स्ट्रा लूंगा कि मूल जी ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम इमरान प्रतापगढ़ी का है। और ये क्यों, वो भी सुन लो। मैं आज से करीब 1.5 साल पहले इनके बंगले पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा ये शेखावाटी वाला क्या मामला है। मैंने कहा साहब हमारा संभाग है चूरू झुंझुनू सीकर। बोले क्याम ख्यानी क्या होते हैं। मैंने कहा मुसलमान होते हैं, मैं क्याम ख्यानी हूं। तो बोले इतने इनके कितने शहीद हैं। मैंने कहा साहब ये लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे जिले में जितनी पानी की टंकियां हैं उससे ज्यादा मेरे जिले में शहीदों की मूर्तियां हैं। बहुत खूब। आपने मुझे कहा एक प्रोग्राम तैयार करो, उस प्रोग्राम में राहुल जी को लाना चाहता हूं और दिल्ली में प्रोग्राम करो। हमने तैयारियां शुरू की। संयोगवश पता लगा कि यह 24वीं वर्षगांठ है, सिल्वर जुबली पे कार्यक्रम करेंगे और समय कम था। तो लेकिन आपने मुझे बराबर मोटिवेट करते रहे कि सिल्वर जुबली का ध्यान कर लेना, कारगिल की 25वीं वर्षगांठ मनानी है। मैं 24 जून को जब दिल्ली गया तो मैंने कहा आज 1 महीना 2 दिन बचा है, क्या करूं। तो आपने कहा प्रोग्राम आप झुंझुनू में करो। उसी दिन से तमाम मेरे युवा साथी, डॉक्टर सलाउद्दीन चौधरी फाउंडेशन के मेंबर, तमाम हमारे आर्मी के संगठन, सुल्तान जी, कैप्टन टीपू सुल्तान साहब, महेंद्र जी झाझड़िया साहब, तमाम मैं सबके नाम नहीं गिना पाऊंगा, सब साथियों ने मदद की और आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा साहब कि चलते चलते जब हमारी सादतों की बात चलती है, और यह भी एक इतिहास गवाह सर कि मात्र 10 दिन में 3 शहीद मेरे जिले में हो गए। मात्र 10 दिन में 2 ऐसे दोस्त जो साथ में भर्ती हुए और साथ में शहीद हुए हैं, डोमोली कला और बेसावता, याद है सबको। और एक हमारे कल बेटे को हमने अग्नि दी है। तो 10 दिन में मात्र 3 शहादत इस जिले ने दी है। तो इस जिले में मुझे बताने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है सर। हम तो इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा जन्म इस झुंझुनू की सरजमी पे हुआ है। लेकिन चलते चलते कई बार ये बात आती है कि साहब आपको ठेले पे प्लेट लगानी पड़ेगी। तो मैं उन फिरका परस्त ताकतों को कहना चाहता हूं कि ये बैठी हमारी प्लेटें, ये हमारी प्लेट है। कैप्टन टीपू सुल्तान मेरी प्लेट है, इमरान प्रतापगढ़ी हमारी प्लेट है, लियाकत अली किडानिया हमारी प्लेट है, कर्नल शौकत अली हमारी प्लेट है, ब्रिगेडियर अजीत सिंह हमारी प्लेट है, एसपीएस कटेवा हमारी प्लेट है। ये उनको जवाब देना चाहता हूं मैं। और ये आपके जो मंसूबे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की है गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने की, और इंशाल्लाह हमारी पीढ़ी भी कोशिश कर रही है, और हमारी आने वाली नस्लें भी ये कोशिश करेगी कि झुंझुनू की जो गंगा जमनी तहजीब है वो अमरनाथ जी महाराज और एजाज साहब बेटे ये सदैव जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। इमरान साहब, आपका मैंने अभी तक स्वागत नहीं किया। मैं स्वागत इस बात पे करूंगा कि आप 2018 में झुंझुनू आए और आज 2024 में आप झुंझुनू आए हो। जब से आप झुंझुनू आए हो तब से आपका लगातार प्रमोशन होता गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, और अभी विवेक भाई पारिक कह रहा था कि कबीर की वाणी, इस सारे कवियों की जो बात है, और मात्र एक 34 साल का युवा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत का सदस्य बन गया। यह झुंझुनू की आशीर्वाद है, झुंझुनू की बदौलत है, यह झुंझुनू की बरकत आपके लिए।
और आज हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में आए हो, इंशाल्लाह आपका आगे भी प्रमोशन होगा। सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जड़नी जड़े तो दो जड़ के दाता के सूर। दाता सूर का असर ये होगा, या तो हमारे यहाँ बहुत उद्योगपति पैदा होते हैं या सूरवीर पैदा होते हैं। तो जड़नी जड़े तो दो जड़ के दाता के सूर, नहीं गवाए नूर भंडारे जी बांजड़ी। ये बहुत बड़ी बात है सर। हमारे यहाँ हर घर में फौजी पैदा होता है, हमारे हर घर में सूरवीर पैदा होता है, हमारे हर घर में दान देता पैदा होता है। सर, मेरे घर से कोई फौजी नहीं है, लेकिन मैं जब मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, पिछले 6 महीनों से मैं कर्नल शौकत साहब और ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी के मैं घर पे गया तो मैंने मेरा परिचय दिया, मैं ऑर्डिनरी कैप्टन MD चौबदार। आपने कहा यार तेरा परिचय आगे तो बता। मैंने कहा साहब आगे मत पूछना, फौजियों के साथ फौजी हो गया मैं मेरे तमाम जो मेहमान आए उनका स्वागत करता हूं। इमरान साहब, आपको वापस भी जाना है और हमारे 3 मोतियों से महंगे मेहमान यहाँ बैठे हैं, उनको भी बोलना है। मैं एक छोटी सी कविता के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। अयूब साहब झुंझुनू के 2 बार सांसद बने, वीर चक्र विजेता थे। कल रात को शबनम का कॉल आया। मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं साहब, मेरा गला भर जाता है इस बात के लिए। अभी जब शबनम रुखसाना गाना गा रही थी तो मैंने अयूब साहब की बेटी की आंख में आंसू देखे हैं। अयूब साहब को बेटा नहीं था साहब, ये बेटियां ही बेटा थे। और मैंने रात को कहा उनको, शबनम को, कि मेरी बहन आनी चाहिए। ईमानदार शख्सियत थी सर, वीर चक्र विजेता थे। और इसी धरती से मेजर MH खान साहब हमारे दूसरे वीर चक्र रहे हैं। पहले MH खान साहब को मिला, फिर कैप्टन अयूब साहब को मिला। मैं गौरव से कह सकता हूं कि मेरा इस धरती पे जन्म हुआ है, जिस धरती पर 2 वीर चक्र मेरे समाज को मिले हो। मैं आखिरी बात छोटी सी कविता के साथ पूरी करूंगा। ये कविता मेरी नहीं है, अजहर जी ने लिख कर दी है। और ये रात को मैंने कविता इनसे ली। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैं छोटी मोटी बात न कह के छोटी सी 2 शायर शायरी कह दूं। उन्होंने कहा शायरी वारी मत कहना साहब, इमरान साहब बैठे हैं, आप तो अपनी कविता में अपनी बात कहना। पिछले 2 साल से कर्नल शौकत साहब, महेंद्र जी झाझड़िया साहब, कैप्टन टीपू सुल्तान साहब, सरवर साहब, इकबाल साहब, सब लोग लगे हुए थे कि आखिर चूरू झुंझुनू सीकर में शहीद कितने हैं। आप यकीन मानना, आज उस किताब का विमोचन होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 ऑपरेशन ब्लू स्टार, कुल मिला के 934 शहीद है अकेले शेखावाटी से। ये मायना रखता है सर। और इसको संजोने में जो काम किया है वो कर्नल शौकत साहब और इनकी जो टीम, टीपू सुल्तान जी, सुल्तान साहब, महेंद्र जी, सरवर जी, इकबाल साहब, रात को 12-12 बजे तक लगे रहे। हमने 2 दिन पहले जाके उसको फाइनल किया और वो प्रतियां बनकर आई, आपके बीच में आएगी इंशाल्लाह। आप सब लोग हिफाजत के साथ उस बुक्स को रखेंगे और गर्व से कहेंगे कि मेरे झुंझुनू चूरू सीकर के 934 शहीद है, पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड है। मैं आखिरी कविता पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीरांगनाओं का सम्मान भी करना है और भी हमारे अतिथियों को बोलना है। राणा सांगा का यह गगन, यह प्रताप की भूमि, भामाशाह का यह घर, पीरू सिंह की बस्ती, यह आकाश अयूब का, यह महमूद की धरती, उगते हैं जाबाज यहाँ, वीरों की यह खेती है। धन्यवाद, जय हिंद। कारगिल विजय दिवस इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर मौजूद मेरे सामने शेखावाटी के तमाम शूरवीर परिवारों के लोग, कैप्टन अयूब साहब की सरजमीन, परमवीर
पीरू सिंह जी की सरजमीन, मैं उस सरजमीन पे खड़ा होकर के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, नहीं देंगे। तालियां। कि भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। एमडी चोपदार साहब, आपको बहुत बधाई। मैं ये बुकलेट पढ़ रहा था और इसमें 900 से ज्यादा नाम पढ़ करके मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़, उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता, इन सूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरा जनपद, मेरी मिट्टी, मेरा जिला मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है, लेकिन जो परंपरा शहादत की और वीर गाथाओं की इस मिट्टी से जुड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत अनूठी है। एमडी चोपदार साहब ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि यहां मौजूद एक एक इंसान को उनके लिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, उनकी शानदार कोशिश के लिए। और वो अभी माइक पर बात करते करते भावुक से हुए कि बसें रोकी जा रही हैं। चोपदार साहब, जब भी कुछ अच्छा काम करिएगा तो ये सब झेलना पड़ेगा, पड़ता है ये। एक जुगनू था, वो बहुत चमकता था। एक दिन एक सांप उसके पीछे पड़ गया, जुगनू भागता रहा, सांप पीछे पड़ा रहा। थक हार के जुगनू को लगा कि इससे बात करनी चाहिए, तो वो पलट के रुक गया और उसने सांप से कहा कि भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी? सांप ने कहा नहीं। बोला जो तुम्हारी फूड प्रोसेसिंग वाली चेन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ तुम खाते हो, क्या मुझे खाना चाहते हो? उसमें आता हूं मैं। तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला भाई जब मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं चाहते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो, इसलिए तकलीफ है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मुनव्वर साहब ने कहा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बढ़िया। मैं इस कोशिश के लिए आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। जब मैंने कायम खानी समाज के बारे में, बिरादरी के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में सुना, तो मैं पिछले 1.5 वर्ष से इनसे कह रहा हूं, 1.5 साल से इनसे कह रहा हूं कि एक कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं जिसमें शेखावाटी के तमाम जो बड़े शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं, वीरांगनाओं को बुलाते हैं, और दिल्ली की मीडिया को, दिल्ली के लुटियन के गलियारों को ये बताते हैं कि देखिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, जब गोली उधर से दुश्मनों की तरफ से चलती है तो ये थोड़ी पहचानती है कि कैप्टन अयूब को लगेगी, कैप्टन टीपू सुल्तान को लगेगी, या मूलचंद को लगेगी, या अजीत सिंह जी को लगेगी। गोली तो बस ये पहचानती है कि वो भारत के किसी बेटे को लगेगी। इसे बांटा किसने? कौन लोग हैं जो ये बंटवारा कर रहे हैं, और ये बंटवारा रुकेगा कैसे? उसके लिए हम सबको कोशिशें करनी पड़ेंगी। नफरत के जो सौदागर हैं वो अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हमसे हुई है कि हम मोहब्बत की दुकानें सजा करके देर से निकले, हमें पहले निकलना चाहिए था। अभी जब कारगिल के नायक खड़े होकर के ये बता रहे थे कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगवा रहे थे, हमने आगे बढ़ के दुश्मनों से कहा कि सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा, तब इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पीछे जो मेरी फौज है उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है।
मेरे भाई, मैं बहुत युवा हूं और चूंकि साहित्य की दुनिया से निकल करके सियासत की दुनिया में पहुंचा हूं, तो मैंने अपने अंदर की संवेदनशीलता को अभी भी बचा के रखा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि ऐसा कोई मौका जरूर आएगा जल्द ही। मैं देश की पार्लियामेंट में आज जो नाम मैंने यहां पढ़े हैं, ये नाम मैं बहुत जल्द देश की पार्लियामेंट में एक दिन पढ़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये शेखावाटी से मेरा वादा है। और शायद इससे बड़ा सम्मान हम अपने शहीदों को, अपने योद्धाओं को कुछ दे भी नहीं सकते। ये किसी और चीज के भूखे नहीं है। इन्हें इज्जत दीजिए, इन्हें मोहब्बत दीजिए, इन्हें सम्मान दीजिए। और जो सपनों का भारत इन्होंने सोचा था, अपने सीनों पे गोलियां खाते वक्त इन्होंने ये कभी थोड़ी सोचा होगा कि इतना बंटवारा हो जाए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। आज मैं सुबह जब पार्लियामेंट से निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। उन्होंने कहा, इमरान साहब रुकिए, ये जो नेम प्लेट का विवाद है, इस पे आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बोलने से पहले खींच होती है कि इस पे क्या बोलें। मुझे तो कभी कभी सरकारों से कहना है कि आप फल के ठेलों पे नाम लिखवा। अधिकारी जिन्होंने कारगिल की जंग लड़ी हुई, उन्होंने अपने तमाम वो किस्से सुनाए जिसे वो देश को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश को सुनाया जाना चाहिए। तो आयोजक एमडी चोपदार साहब को बहुत बधाई, बहुत शानदार आयोजक आप। और मैं इस मिट्टी पर, इस धरा पर आने से खुद को बहुत गौरवान्वित करता हूं।